अब एक सुपर हीरो की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? ऑब्वियसली उसके कपड़े। लेकिन हमने भाई साहब टाइम टाइप में कॉमिक बुक और मूवीज में भी ये देखा है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल नंग बदन रहते हैं, यानी कि वो कुछ भी नहीं पहनते हैं। अब इस बात का कोई जवाब तो नहीं मिला है भाई साहब, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स की पावर्स ऐसी होती है कि उन्हें कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ कैरेक्टर गॉड लाइक बीइंग बन जाते हैं, जैसे कि अपनी डॉक्टर मैनहट्टन एंड अपना सिल्वर सफर, जिनको भाई कपड़े की जरूरत नहीं, जो कि राइटर खुद कहते हैं। लेकिन इन सब से हटकर बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं भाई जिन्हें सेक्सुअलाइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भाई फिर भी राइटर्स करते हैं। तो इस सब को लेकर एक थ्योरी निकल के आती है और एक रिसर्च के द्वारा ही पता चला है कि जब कोई फीमेल राइटर किसी मेल कैरेक्टर को लिखती है तो वो उसे सेक्सुअलाइज कर देती है, एंड अगर कोई मेल राइटर किसी फीमेल कैरेक्टर को लिखता है तो वो उसे सेक्सुअलाइज कर देता है। और तुम्हारे ओपिनियन में मुझे बताना कि तुम्हें सबसे ज्यादा सेक्सुअलाइज कैरेक्टर कौन सा लगता है? ब्लैक विडो, वंडर वुमन, वांडा, पावर गर्ल या फिर मिस मिस्टिक? अगर तुम्हें लगता है कि मैं इन सब के बारे में बात करूंगा तो भाई बिल्कुल नहीं, मैं आज इन सबसे हटकर एक अलग ही कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है किको कामिन। और भाई साहब ये कपड़े के नाम पर सिर्फ अपने सर पर एक मास्क, हाथों में 2 ग्लव्स और पैर में बूट्स पहनती है रबर के, और इसके अलावा कुछ नहीं। और इसका हथियार है एक नान चाकू। और इस कैरेक्टर को लिखा है गो नागाई ने, जिन्होंने 1974 में इसकी फर्स्ट मांगा इशू करी थी। और ज्यादा कुछ नहीं भाई इस कैरेक्टर के बारे में, बस इसकी 11 मूवीज, एक 2 सीजन की मिनी सीरीज जिसका हर एपिसोड कम से कम 15 से 20 मिनट का। तो चलो अब कोई ज्यादा बकचोदी दिए बिना मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इस मांगा की स्टोरी। तो ये फॉलो करती है मायोमी टाकाहाशी नाम के एक स्टूडेंट की स्टोरी पर, जो कि भाई एक स्पार्टा नाम की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे के 90% से कम मार्क्स नहीं आते। और ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर यहाँ पर किसी के भी 90% से कम मार्क्स आ जाते तो यहाँ के टीचर्स उस बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। मतलब फीमेल्स पर तो इनकी अलग ही नजर रहती है और भाई सब नंगे करते ही रहते हैं ये लोग इन लोगों को। और इसीलिए अवला नारियों के ऊपर हो रहे इन सारे अत्याचार से फाइट करने के लिए भाई आती है अपनी किको कामिन, जो कि मायोमी टाकाहाशी रहती है। एंड भाई इस पूरी सीरीज का मेन विलन रहता है इस पूरे कॉलेज का प्रिंसिपल, जो कि किको कामिन की आइडेंटिटी जानने के लिए किसी को पकड़कर उसे कपड़े उतारते रहता है कि हम इसकी बॉडी देखकर पहचान जाएंगे यही है, लेकिन भाई से कभी पता नहीं चलता है। बाकी बस यही है इसकी स्टोरी। और भाई साहब इस कैरेक्टर का फाइनल बिल मतलब ये अपने दोनों टांगे फैलाती है और बीच के दर्शन कराते सामने वाले एनिमी के ऊपर कूद जाती है। मतलब स्वर्ग का और दर्द का एहसास एक साथ होता है दोनों को। तो बस यही है पूरी स्टोरी इस पूरी मांगा की। अब भाई भले ही मैंने ये मांगा एक मजाक में एक्सप्लेन करी है और ये खुद एक मजाक है, इसके राइटर ने खुद ही ये बोला, जब उनसे पूछा है तुमने ये क्यों बनाया तो उन्होंने ये बोला कि मैंने ये सब मजाक में बनाया था, लेकिन ऑडिटर को याद इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरी फ्रेंचाइज खड़ी करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर इतनी फेमस नहीं हो पाई। अब ऐसा क्यों था? क्या ये न्यूड थी इसलिए नहीं हो पाई? अब भाई हमने और भी कैरेक्टर देखे हैं मार्वल डीसी के जो कि न्यूड है लेकिन फिर भी बहुत फेमस है। मिस मिस्टिक को ले लो, डॉक्टर मैनहट्टन को ले लो, अरे सिल्वर सर्फर को ले लो यार, ये लोग कितने ज्यादा फेमस है, बट फिर भी ये इतने ज्यादा फेमस क्यों नहीं हो पाई? क्या इसके न्यूड होने की ये वजह थी? क्योंकि अगर तुम इसकी मांगा पढ़ोगे तो भाई तुम ये जान पाओगे कि जब ये मांगा में अंदर हम स्टोरी पढ़ते तो भाई ये अपने आजू बाजू कैरेक्टर से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाती, बल्कि मैं इससे कनेक्ट कर गया था। लेकिन भाई फिर भी ये इतनी फेमस क्यों नहीं हो पाई? क्या उसकी सेक्सुअल अपील ऐसी थी या फिर ये ज्यादा ही न्यूड थी इसलिए नहीं हो पाई? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन प्रॉब्लम थी इसकी स्टोरी, जो कि बस पूरी एक स्कूल के अंदर आकर सीमित हो जाती है। और एक सुपर हीरो का मेन मतलब यही रहता है कि वो पूरी दुनिया में किसी को भी जाकर कहीं पर भी बचाएगा, लेकिन भाई इसकी स्टोरी अपने स्कूल से आगे बढ़ती ही नहीं है, इस वजह से ये ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी भाई मुझे ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और तुम्हें कैसी लगी और इसकी मांगा भाई गूगल करके पढ़ लेना, तुम्हें मजा आ जाएगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, थैंक